नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला के रिवीजन में हम पहुँच चुके हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस पे और सामान्य हिंदी का जो टॉपिक वाइज़ रिवीजन चल रहा है, आप सभी को पता है और इस टॉपिक वाइज़ रिवीजन में हम जो टॉपिक इस समय कर रहे हैं वो तत्सम और तद्भव का है। तत्सम और तद्भव की पहली क्लास कल हो गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा और तत्सम एवं तद्भव शब्द की दूसरी क्लास आज होनी है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों तक और जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। पूरी क्लास के दौरान बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बांका का तत्सम शब्द है। बांका का तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा? बांका जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा बताइए। 60 क्वेश्चंस कल हो गए थे, 61 से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो बांका का तत्सम क्या होता है? तिर्यक, वक्र, चाकू या फिर वर्त्य होता है। सही जवाब क्या होगा बताइए। बांका का तत्सम, तो बांका का जो तत्सम होता है वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र होता है बांका का तत्सम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी तिर्यक जैसे है, ये तिर्यक तत्सम शब्द है किसका? जो तिर्यक है तत्सम किसका है? तिरछा का तत्सम है। तिरछा क्या होता है? तद्भव होता है और उसका जो तत्सम होता है वो तिर्यक होता है, ठीक है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब वो क्या होगा? तद्भव होगा। पतन, पंसारी, पिटक या फिर प्रहार। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फटाफट से आंसर छाप दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो तद्भव शब्द है वो क्या है? पंसारी है। क्या है? पंसारी एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या है? तत्सम है। तो जो तत्सम नहीं है उसे ही हमें छांटना था। तो पंसारी एक तद्भव शब्द है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। पंसारी का अगर तत्सम देखें तो इसका तत्सम क्या होता है? पड़े सालिक होता है। क्या होता है? पड़े सालिक होता है इसका तत्सम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पढ़ने सालिक, ठीक है? पिटक तत्सम शब्द है। पिटक का क्या होता है? पिटारा होता है। ये कल आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म है बताइए। इनमें से तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म है, कौन सा? कौड़ी कह रहा है करपार्दकी का तद्भव है। अपाहिज आपाद हस्त का तद्भव है। ओस औस्याय का तद्भव है। गेहूं गोहूम का तद्भव है। सही जवाब क्या होगा बताना है आपको। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ओस का अवश्याय होता है, ठीक है? ओस क्या है? एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम होता है अवश्याय। तो यही युग्म सही है, बाकी सारे देखें तो गलत दे रखे हैं, ठीक है? जैसे अपाहिज तद्भव शब्द है यहाँ पर और आपाद हस्त क्या है? तत्सम है, लेकिन आपाद हस्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि लिखा जाएगा अपाद हस्त। क्या लिखा जाएगा? अपाद हस्त लिखा जाएगा। तो आ में जो मात्रा लगती है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है? तो अपाद हस्त हो जाएगा। तो इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, तो ये गलत हो जाएगा। गेहूं दिया है, जैसे गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। ये कल आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे गोहूम दिया है जो कि गलत है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। पसीना, पकवान, पश्चाताप या फिर पुत्रवधू। कौन सा तद्भव शब्द है बताइए। मतलब ये कि तीन इसमें तत्सम शब्द होंगे, बाकी एक तद्भव शब्द है उसी को आपको छांटना है, ठीक है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा पसीना, ठीक है? पसीना तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या हैं? तत्सम दे रखे हैं, ठीक है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पकवान का क्या होता है? पकवान का पकवान हो जाता है, ठीक है? कैसे हो जाता है? पकवान हो जाता है, ऐसे जो कि कल मैंने बताया भी था क्वेश्चन में, ठीक है? और पश्चाताप दिया हुआ है और पुत्रवधू दिया है, ये भी क्या है? तत्सम शब्द हैं। पश्चाताप का तद्भव क्या होता है? पछतावा होता है और पुत्रवधू का पतोहू होता है। क्या होता है पुत्रवधू का? पतोहू। तद्भव इसका होता है, ठीक है? तो इनको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको छांटना है। उपाध्याय का ओझा दे रखा है, श्रेष्ठ का सेठ दे रखा है, अग्निष्ठ का अंगीठा और आद्रक अदरक दे रखा है। सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको भी कल हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था और क्वेश्चन के रूप में भी इसको पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, दे रखा है श्रेष्ठ और सेठ। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो सेठ का तत्सम होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। मतलब ठा में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, तो बड़ी ई की मात्रा अगर लगी होती तो सही होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अग्निष्ठ अंगीठा। ठीक है, अग्निष्ठ क्या दे रखा है, अंगीठा दे रखा है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? अग्निष्ठिका होता है तत्सम, ठीक है, और अंगीठी होता है तद्भव, तो ये भी गलत दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो दो ऑप्शन हमारे गलत हैं, एक बी और एक सी। इसका क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है और तद्भव में देखें तो अंगीठी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है बात करना है आपको, द्वार, साएं, गिरिस्ती, पाँव। बताइए तद्भव कौन सा नहीं है। सही जवाब क्या होगा, फटाफट से छाप दीजिए। तो तद्भव नहीं होता वो क्या है, वो है साएं। साएं क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका साम होता है तद्भव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे द्वार दिया है, गृहस्थी दिया है और पाँव दिया है, ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। द्वार का अगर तत्सम पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, द्वार बताएंगे। क्या बताएंगे, द्वार बताएंगे। और गृहस्थी का क्या होता है, गृहस्थी होता है। क्या होता है, गृहस्थी होता है इसका, गृहस्थी का तत्सम। ठीक है, और पाँव का आप सभी को पता है क्या होता है, पाद होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, बाकी आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल शब्द का तद्भव रूप है। आपको बताना है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अकल, अकिल, अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, फटाफट से छाप दीजिए आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए और सभी के आंसर आ भी रहे हैं। हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अकेला। क्लियर है। अक्ल का तद्भव क्या होता है, अकल होता है। ठीक है, ये किसका है, अक्ल का है। ठीक है, अक्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है क्या होगा। मल्लाह हो जाएगा, केवट हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, केवल हो जाएगा। कैवर्त एक तत्सम शब्द है और इसके तद्भव आपको बताना है क्या होगा, इसका तद्भव। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा केवट। क्या होता है, केवट होता है इसका तत्सम। क्लियर है, सॉरी तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है, कैवर्त होता है। ठीक है, नाव खेने वाले को क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। ठीक है, नाव खेने वाले को क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गृध्र। गृध्र शब्द का तद्भव आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें। गीधना हो जाएगा, गृध हो जाएगा, गीधी हो जाएगा या फिर गीध हो जाएगा। गृध्र जो कि एक तत्सम शब्द है और इसके तद्भव की पहचान आपको करनी है। और ये आर प्री में पूछा गया है 2014 के, और एपीयू के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गीध इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, गीध। क्लियर है, बाकी सारे ऑप्शन देखें तो ये गलत दे रखे हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुष्टि का तद्भव शब्द है। सुष्टि का तद्भव आपको बताना है। सुष्टि क्या है, एक तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है वो बताना है आपको। श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध या फिर सुंडा। तो श्रेष्ठी आप सभी को पता है ये सेठ का होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसको तो आप पहले ही हटा सकते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं इसको। बाकी में आप दिमाग लगाइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सुष्टि का जो तद्भव होता है वो होता है सोंठ। ठीक है, सोंठ होता है इसका तद्भव। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना, मक्खी,
जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है बताइए। मच्छिका होता है, माछी होता है, मच्छी होता है या मच्छिका होता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? मक्खी का तत्सम रूप। तो आप दो में ही कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, या तो मच्छिका या फिर मच्छिका। ठीक है, ए या डी में से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी जिनको आता है उनको नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो सही जवाब की बात करें यहाँ पर, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मच्छिका। ठीक है, और ये मच्छिका ऐसे लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरीके से। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है, सही जवाब हमारा होगा मच्छिका। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है आपको। हरिद्रिका हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, हलिद्रा हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से छाप दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा हल्दी शब्द का तत्सम रूप? तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। क्या हो जाएगा? हरिद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं यहाँ पर, तो इनको नहीं करेंगे। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? हिलास होता है, विलास होता है, हास्य होता है या फिर उल्लास होता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? हिलास शब्द का आपको तत्सम, सॉरी, हुलास शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो हुलास शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? हुलास शब्द का तत्सम हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है, नारिकेली होता है या नारिकेल होता है या नारिकेला होता है? सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? नारिकेल। ठीक है, और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसका सी भी जवाब आयोग ने सही माना है। तो जो लोग सी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी आंसर सही माना जाएगा। लोक सेवा आयोग ने ए और सी इसके दोनों राइट आंसर दिए थे। ठीक है, तो नारिकेल ऐसे भी सही माना है आयोग ने और ऐसे भी सही माना है। तो दोनों में से कोई भी अगर आंसर आप देंगे तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सींग शब्द का तत्सम रूप है। क्या होता है सींग शब्द का तत्सम रूप? श्रृंग होता है, सिंग होता है, श्रृंग होता है, सिंग होता है। तो आपको बताना है श्रृंग किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सही वर्तनी क्या होती है श्रृंग की। ठीक है, बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे, आपको इनमें बताना है। तो सींग का जो तत्सम होता है वो श्रृंग होता है। ठीक है, और श्रृंग कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी की तरीके से। जैसे श्रृंगार में सा बनता है वैसे ही इसमें भी बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की पहचान आपको करना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर कंटक? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर कंटक? तो आसान क्वेश्चन है, सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। कोयल एक तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी सारे जो दे रखे हैं वो तत्सम दे रखे हैं, और कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी जैसे आश्चर्य दे रखा है यहाँ पर, उज्ज्वल है, ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम है। और इनकी बात करें अगर, तो तद्भव हो जाएगा। उज्ज्वल का क्या होता है? उजाला होता है। ठीक, कंटक का क्या होता है? कांटा होता है। ठीक है, और आश्चर्य का क्या होता है? अचरज होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है। बताइए, अट्टालिका किसका तद्भव है? सॉरी, अट्टालिका का क्या हो जाएगा यहाँ पर तद्भव? अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो आसान क्वेश्चन है, फटाफट से छाप दीजिए। एक तरफ से आंसर आना चाहिए आपका, और कमेंट बॉक्स इसके आंसर से भर जाना चाहिए एकदम। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है अटारी। ठीक है, क्या है? अटारी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अट्टालिका होता है। ठीक है,
तो डी इसका एकदम राइट आंसर है, सभी के आंसर आए भी हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की पहचान करनी है आपको। जल, नग्न, तीन या फिर भ्रमर। बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है? वो है तीन। ठीक है, क्या है? तीन जो दे रखा है ये है तद्भव, बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीन का अगर देखें तत्सम होता क्या है, तो त्रीड़ी होता है। क्या होता है? त्रीड़ी होता है, तृतीय नहीं, त्रीड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रीड़ी। और नग्न नंगा होता है। ठीक है, भ्रमर क्या होता है? भौरा होता है। क्लियर है? ये सभी तो आपको पता ही है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट किसका बताना है? करपट का आपको तद्भव क्या होगा? कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। करपट एक तत्सम शब्द है जिसका आपको तद्भव बताना है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपड़ा का तत्सम होता है करपट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा तद्भव और करपट तत्सम। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? बताना है कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, आपको ये बताना है। यानी कि दोनों शब्द ही तत्सम होने चाहिए उसमें। कर्म, विद्या, दधिभात, मत्स्य, मृग या फिर ज्ञान क्षेत्र। सही जवाब क्या होगा? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो जो विकल्प नंबर बी दिया है यहाँ पर, मत्स्य का मृग दे रखा है, यही अशुद्ध है। ठीक है, यही क्या है? अशुद्ध है। बाकी सारे क्या हैं? शुद्ध हैं। ठीक है, ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध की पहचान आपको करना है। ठीक है, किसकी पहचान? अशुद्ध की पहचान आपको करना है। तृण दंड, वत्स परक, कपाट एकादश, राजपुत्र सूकर। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो तत्सम की दृष्टि से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध दे रखा है, क्योंकि इसमें एक तत्सम है और एक तद्भव है। ठीक है, यानी जो वत्स है वो क्या है? तत्सम है। परक क्या है? तद्भव है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तत्सम होना चाहिए तभी एक युग्म बनेगा। जैसे तृण और दंड दोनों ही तत्सम है, कपाट और एकादश दोनों ही तत्सम है, राजपुत्र और सूकर दोनों ही तत्सम है। ठीक है, तो हमें गलत का चुनाव करना था। तो गलत क्या है? गलत है वत्स और परक, जिसमें वत्स क्या है? तत्सम है और परक क्या है? तद्भव है। ठीक है, और परक यहाँ पर क्या होता है? परीक्षा होता है इसका तत्सम। क्या होता है? परीक्षा होता है तत्सम। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द कौन सा होगा? चौर, चूर्ण, चर्म या फिर चक्षु। सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो बात करें अगर हम यहाँ पर चूर्ण की, ठीक है, तो चूर्ण होता है इसका तत्सम। क्लियर है? चक्षु किसका होता है? आँख का होता है। चर्म किसका होता है? चमड़े का होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, उसकी पहचान करनी है आपको। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। बताइए कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वो है रात। ठीक है, रात क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्लियर है? और रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है। ठीक है, क्या होता है? रात्रि। तो यही हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, दिनेश, इंदु, मनोज ये सभी क्या हैं? ये सभी देखा जाए तो तत्सम शब्द हैं। तिक्त शब्द का तद्भव आपको बताना है। तिक्त क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, उसी की पहचान करनी है। तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। सही जवाब क्या होगा बताइए? तिक्त
शब्द का तद्भव क्या होता है? तो तिक्त शब्द का देखें तो तद्भव होता है तीता। क्या होता है? तीता होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तीखा का क्या होता है तत्सम? तो तीखा का होता है तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा तीता। तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना है आपको। बताइए। आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आसानी से दिख जा रहा होगा। जो आधा है वो क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है। और आधा का तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है। ठीक है। क्या होता है? अर्ध होता है इसका तत्सम। ठीक है। बाकी कूप, कुआं है, ये सभी आपको पता ही है। तत्सम शब्द बताना है कौन सा इसमें है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन या फिर मजबूत। तत्सम शब्द की पहचान आपको करनी है। तत्सम शब्द है। यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की, जो कठोर दे रखा है, ठीक है, वो क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है। इसके अलावा कठिन भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है। तो कठोर और कठिन दोनों ही यहाँ पर जो है तत्सम शब्द होते हैं। किसके अनुसार? जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अनुसार। लेकिन जो आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना है, ठीक है, वो माना था ए, दिया था, क्लिष्ट दिया था। जबकि क्लिष्ट की यहाँ पर देखा जाए तो वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। क्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो क्लिष्ट लिखा जाता है ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट केस हुआ जिसमें बाद में इसकी जो उत्तर पंजिका है जब संशोधित वाली आई तो बी और सी इसका सही उत्तर दिया गया। ठीक है। तो कहानी भी समझ लीजिए इसके पीछे क्या है। कठोर जो है और कठिन ये दोनों इसके सही उत्तर थे, लेकिन आयोग ने क्लिष्ट माना था। लेकिन बाद में जब इस पे केस हुआ तो क्लिष्ट की वर्तनी अशुद्ध पाई गई, जिससे ये गलत हो गया। और फिर आयोग ने बी और सी को ही आंसर मान लिया था। ढीठ शब्द का तत्सम बताना है आपको। क्या होगा? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। सही जवाब क्या होगा? ढीठ का तत्सम क्या होगा? तो ढीठ एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 91 जो क्वेश्चन था इसी का रिपीटेड क्वेश्चन था, इसीलिए वो नहीं लगाए हैं। तो बीच में अगर नंबर स्किप है तो उसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था। ठीक है। तो इस वजह से हमने एक ही बार लिया है, 2 बार नहीं लिया है। तत्सम शब्द का चयन करना है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? शेर, बबर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है तत्सम शब्द? वो है व्याघ्र। ठीक है। व्याघ्र इसका तत्सम शब्द है। बाकी सारे देखें तो तद्भव है। शेर, बबर शेर ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव हैं। ठीक है। और व्याघ्र और बाघ एक दूसरे के, ये तत्सम ये तद्भव। ठीक है। तद्भव शब्द छांटना है आपको। इनमें से कौन सा है तद्भव शब्द? मानव, मनई, मनुष्य, मानो। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मनई जो दिया है, मनई, ठीक है, गांव में बोलते हैं आज भी। क्या होता है? मनई। मनई एक तद्भव शब्द। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे अशुद्ध दे रखे हैं। ठीक है। और इसका देखें तो मनई का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? मानव होता है या फिर मानुष होता है। ठीक है। क्या होता है? सॉरी, मानुष भी क्या है? आपका मानुष भी यहाँ पर तद्भव होता है। और मानुष का क्या होगा? मनुष्य होता है। और मनई का मानव होता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। दीठ का तत्सम रूप बताना है। दीठ दृष्टि हो जाएगा, दिष्टि हो जाएगा, दीष्टि हो जाएगा या दृष्टि हो जाएगा। बताइए दीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? बहुत सारे जो शब्द हैं वो तो आपने पहली बार शायद सुने हो। ठीक है। ये होते क्या है? दीठ का तत्सम आपको यहाँ पर बताना है। तो दीठ ही बोलते हैं दृष्टि को। ठीक है। तो दीठ का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? दृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है। मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा बताना है। तो इसका तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, मुद्रिका किसको बोलते हैं? आई थिंक अंगूठी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंगूठी को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। सही जवाब क्या होगा बताइए। तत्सम शब्द बताना है कौन सा है इसमें से। तो तत्सम शब्द है शुश्रूषा। क्या है? शुश्रूषा जो दिया है वो एक तत्सम है, बाकी सारे क्या हैं? तद्भव हैं। जैसे सुन्नर किसका तद्भव है? सुन्नर है सुंदर का। ठीक है। अपजस दिया है तो अपजस किसका है? अपयस का है। ठीक है। अक्षर दिया है तो अक्षर किसका है? अक्षर का दिया है, ऐसे वाला अक्षर। ठीक है, तो ये राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम की पहचान आपको करनी है, फटाफट से आंसर छाप दीजिए। तो तत्सम शब्द है इसमें विस्मय। क्या है? विस्मय। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं? तद्भव हैं। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की पहचान करनी है। मुमुक्ष, वरिष्ठ, अंगूठा या फिर उष्मा। क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? तो तत्सम शब्द यहाँ पर है मुमुक्ष। ठीक है, मुमुक्ष यहाँ पर तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव दे रखे हैं। मुमुक्ष किसको बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि मुमुक्ष किसको बोला जाता है। ठीक है, फटाफट से छाप दीजिए मुमुक्ष किसको बोलते हैं। गधा का तत्सम रूप है गदहा, गर्धप, गर्धप या गर्धप। सही जवाब क्या होगा बताइए। गधा का तत्सम रूप है। तो गधा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है गर्धव। क्या होता है? गर्धव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर्भ नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें जो वर्तनी अशुद्धि है। ठीक है, तो गर्धव होता है, गदर्भ नहीं होता। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय का तद्भव शब्द है। बताइए प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? पिया होता है, प्रेम होता है, प्रिया होता है या प्यार होता है। बताइए क्या होता है प्रिय का तद्भव शब्द? तो प्रिय का तद्भव शब्द होता है पिया। क्या होता है? पिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश, ने। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? मतलब वो तद्भव होगा। तीन इसमें से तत्सम है, एक तद्भव है, उसी की आपको पहचान करनी है। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो नेह दिया है यहाँ पर, ठीक है, नेह ये तद्भव है, बाकी सारे क्या हैं? तत्सम हैं। और नेह का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे देखें तो तत्सम दे रखे हैं, कुसुम, वंश और बात करें भूसिका, ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्सम हैं और ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा या फिर शिला। बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? कल भी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा था और आंसर भी आ रहा है। क्या है आंसर? पंख। ठीक है, पंख क्या है? एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। पंख का तत्सम क्या होता है? वो होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष होता है इसका तत्सम। ठीक है,
और पृष्ठ यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पीठ। लज्जा यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है और उसका क्या होता है, लाज होता है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है। सुर, निडर, गति, कमल। बताइए कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। बाकी सारे तत्सम होंगे, कोई एक है जो तद्भव है, उसी की पहचान आपको करनी है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा निडर। ठीक है, निडर क्या है, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, निडर। ठीक है, निडर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, निडर का तत्सम होता है निर्भय। क्या होता है, निर्भय होता है तत्सम। क्लियर है, तो अगर देखें बी इसका राइट आंसर है। बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं, सुर, गति, कमल, ये सभी तत्सम है, तो यही केवल तद्भव है। पक्ष का तद्भव रूप है, तो अभी इसको आपने पढ़ा, पक्ष का क्या तद्भव रूप होता है बताइए। तो पक्ष का होता है पंख। क्या होता है, पंख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताना है आपको। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, शक्कर, सप्तसती, होली या फिर मोती। सही जवाब क्या होगा बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, वो है सप्तसती। ठीक है, क्या है, सप्तसती तत्सम शब्द है। बाकी जो दे रखे हैं ये सभी क्या है, तद्भव है। शक्कर, होली, मोती, ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। और सप्तसती देखें तो किसका होता है बताइए, किसका ये तत्सम है, तो ये है किसका, सतसई का। सतसई का होता है तत्सम सप्तसती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। बताइए कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव है, वो है कोयल। ठीक है, कोयल का हमने बताया था तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है। ठीक है, बाकी ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्सम हैं। भ्रमर, भौरा, व्याघ्र, बाघ, क्षीर का खीर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप आपको बताना है। नव्य, नूतन, नवल या फिर नवीन। सही जवाब क्या होगा, नया का तत्सम रूप। नया एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है बताइए। तो इसका तत्सम जो होता है वो होता है नव्य। क्या होता है, नव्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी नूतन, नवल, नवीन, ये सभी क्या हैं, ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं, नया के। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए नव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, शुद्ध का पहचान करना है। हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, परख, चुल्ली, चूल्हा। बताइए कौन सा शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है, पृष्ठ, पन्ना। ये एकदम राइट दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं, हरिद्रा दे रखा है, जैसे हरिद्रा का हरिद्वार कह रहा है, जबकि हरिद्रा क्या होता है, हल्दी होता है। ठीक है, क्या होता है हरिद्रा, हल्दी होता है। पर्यंक कह रहा पलंग, सॉरी परख, और पर्यंक किसका होता है, पलंग का होता है। परख तो परीक्षा होती है। चुल्ली चूल्हा दिया है, जबकि क्या होता है, चुल्ली होता है चूल्हा। ठीक है, कैसे, ऐसे लिखा जाता है चुल्ली, ये होता है चूल्हा का। ठीक है, चुल्लीक नहीं होता है, तो बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी ही केवल सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है, गरम, नरक, नरम, तीर्थ। सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है, वो है तीर्थ। ठीक है, तीर्थ एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तीर्थ का अगर तद्भव की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तीर्थ का क्या होता है, तीरथ होता है। क्या होता है, तीरथ होता है इसका तद्भव। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज।
सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन तद्भव शब्द है? तो प्रभाकर यहाँ पर जो दिया है ये तद्भव है, बाकी सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और ये पर्यायवाची भी हैं, सूरज, दिवाकर, दिनकर, ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची भी हैं। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्व शब्द है? प्रभाकर यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सूरज होगा। ठीक है, सूरज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत बोल गए हैं हम, सूरज इसका राइट आंसर होगा। बाकी सारे तत्सम हैं, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर, ये सभी क्या हैं, ये सभी पर्यायवाची भी हैं। ठीक है, और इसके तत्सम भी हो जाएंगे। क्लियर है? तो सूरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम बताना है आपको, क्या हो जाएगा, आंख, नयन, नेत्र या फिर दृग। तत्सम नहीं है बताना है आपको, तो आराम से दिख रहा होगा आपको, आंख चंद्र बिंदु लगा है, तो ये क्या है, तद्भव है। ठीक है, ये तत्सम नहीं है। बाकी सारे क्या है, तत्सम है। नेत्र, नयन, दृग, ये सभी क्या है, ये सभी हैं तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? कान, जीभ, मुख या दांत? बताइए कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करें तो मुख यहाँ पर तत्सम शब्द दे रखा है। ठीक है, मुख, मुख का तद्भव क्या होता है, मुंह होता है। ठीक है, क्या होता है, मुंह होता है। बाकी कान का कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है, दांत का दंत होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, सिर्फ क्या होगा, मुख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव की पहचान करनी है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। सही जवाब क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की पहचान क्या है, चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु किस में लगा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, जैसे भ्रमर दे रखा है यहाँ पर, भ्रमर इसका तत्सम होता है, और ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। बस आपको एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बन जाएगा कि श्रृंगार की सही वर्तनी क्या है, तो सही वर्तनी ही आपको छांट देनी है यहाँ पर, और वो बखूबी आपको आती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये एग्जाम में, तो इसको बखूबी ध्यान से देख लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खंडहर का तत्सम शब्द है, खंडहर एक तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, खंडहर, खंडघर, खंडगृह, खड़हर। बताइए क्या हो जाएगा इसका तत्सम? तो इसका तत्सम हो जाएगा खंडगृह। क्या हो जाएगा, खंडगृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन देखें तो गलत दे रखे हैं। ठीक है, ना ही खंडघर, ना ही खड़हर, ना ही खंडहर, खंडगृह राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, देवर का तत्सम रूप आपको बताना है। देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर होता है, द्वितीय वर होता है, या फिर दुभर होता है, या दुर्बह होता है? सही जवाब क्या होगा, तो देवर एक तत्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है द्विवर, यानी दूसरा वर। ठीक है, तो ये ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, अभी इसी का पार्ट बाकी है, तो कल भी हम यही तत्सम तद्भव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि तत्सम तद्भव से भी बहुत ज़्यादा सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन का जब तक रिवीजन हो नहीं जाएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही आप रुकने वाले हैं। ठीक है, आप भी पर डे जुड़ेंगे ऐसे ही और रिवीजन अपना करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें दीजिए इजाज़त इस क्लास से, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,